सक्षमता परीक्षा 2024 आज 28 फरवरी है और आज आपका सक्षमता परीक्षा था। और सक्षमता परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी का आंसर की आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन थे आज के इस सक्षमता परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, समझे कि नहीं। तो अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी न्यूज़ अपडेट होती है नियोजित टीचर का ही चैनल है, आप ही सबका चैनल है। जो भी बिहार के टीचर हैं नियोजित हैं उन सभी का चैनल है। तो आज की इस वीडियो में पूरा जो है हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था 28 फरवरी को। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये सक्षमता परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप सभी जानते हैं बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक का अगर आप ऑप्शन ABCD में से जिसमें भी बोध गया था वो अगर आप टिक किए होंगे तो आपका सही जवाब होगा। 4 ऑप्शन होगा ABCD, और माउस से कंप्यूटर का जो माउस होता है उसको ले जाकर जो भी आंसर था उसमें टिक करना था। जैसे ही सिलेक्ट करते वो ग्रीन हो जाता। तो बोध गया को अगर आप सिलेक्ट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी, ये आप सभी जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट पूछा गया था कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो कुछ दिन पहले हिंदी भाषा की लिपि पूछी गई थी। 26 या 27 तारीख को जो सक्षमता परीक्षा हुई उसमें हिंदी भाषा की लिपि पूछी गई थी, और आज जो है पंजाबी भाषा की लिपि पूछी गई है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी होती है, आप सभी जानते हैं। और पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। तो गुरुमुखी आज सही जवाब हो जाता। और देखिए, अगर आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी नियोजित शिक्षक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपका चैनल है, नियोजित टीचर का चैनल है। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। ये शायद आज सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। सभी स्मृति पर आधारित है, यानी सभी क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड है। जिनका एग्जाम था उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फटाफट बताएंगे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो ये कन्याकुमारी है। ABCD जो भी ऑप्शन में आपका कन्याकुमारी था वो आपका बिल्कुल राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। और हिंदी में आपको बता दें, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि हिंदी में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी में। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समास से पूछा जा रहा है, और आज तो नाउन और सर्वनाम से भी, नाउन और प्रोनाउन जिसे हम लोग संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। अगर अरुणाचल प्रदेश आप बताए हैं तो आपका सही है। साइंस का क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन, और सक्षमता परीक्षा में आज ये पूछा गया था कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। देखिए, सभी लोग अलग अलग क्लास के टीचर होंगे, कोई 1 से 5 होगा, तो कोई 5 से 8 होगा, कोई आपका 8 से 10 होगा, समझे कि नहीं। तो हर टीचर का अलग अलग क्वेश्चन होगा। जैसे प्राथमिक शिक्षक का अलग होगा, माध्यमिक शिक्षक का अलग होगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक का अलग होगा, समझे कि नहीं। तो आप कोई भी नियोजित टीचर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन था। विटामिन C मिलता है। विटामिन खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन C मिलता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाता। 4 ऑप्शन होगा ABCD, जिसमें भी आपका विटामिन C था वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। ये क्वेश्चन आज के सक्षमता परीक्षा के एग्जाम में पूछा गया था। गौतम बुद्ध से संबंधित 2 क्वेश्चन थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, आप सभी जानते हैं। एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित था कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, समझे कि नहीं? और ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे, आपको बार बार याद दिला रहे हैं। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। साइंस में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। और ये आपको क्लास 5 में साइंस के किताब में पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? और सम संख्या और विषम संख्या से भी मैथ में सवाल था। अपरिमेय संख्या से भी संबंधित एक क्वेश्चन था मैथ में, और अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन था जिसमें सिंप्लीफिकेशन करना था, यानी सरलीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं, और भिन्न से भी संबंधित क्वेश्चन था मैथ में। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए जीके का कि गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जॉनी लोगी बियर्ड ने। ये क्वेश्चन 8वीं की क्लास में आपको पढ़ना है, 8वीं क्लास के हिस्ट्री के किताब में पढ़ना है, या 6ठी क्लास में भी इसके बारे में चर्चा है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी रजिया सुल्तान, आप सभी जानते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों से। ये आपके 4वीं-5वीं के साइंस के क्लास में देखने को मिल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह से संबंधित 26 तारीख को भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था? पूछा हुआ था। अब कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था पूछा था तो अमृतसर हो जाता। कब हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी जानते हैं जब कांग्रेस सुभाष चंद्र जी छोड़ देते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। तो धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास अभी तक शिक्षकों के द्वारा बताया गया है, जिनका एग्जाम था उनके द्वारा बताया गया है, वो सभी क्वेश्चन हम आपको करवाएं। धीरे धीरे मैथ, हिंदी, संस्कृत का भी और इंग्लिश का भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको हम जरूर बताएंगे। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, टीचर हैं, सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सभी नियोजित शिक्षकों की आवाज़ है, ये सभी नियोजित शिक्षकों का चैनल है। तो सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नीचे देखिएगा लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन आता है तो हम करवाते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को अगर क्वेश्चन याद हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, किसी को भी क्वेश्चन याद हो तो। जय हिंद, जय भारत।